बटोगे मरोगे, ये नारा लगा ना उसी सरकार का। क्या एमएसपी विपक्ष वालों ने देनी है क्या? दूसरे की दल्लाबाजी करने में भाई सरकार से अगर जब मिल बैठ कर बातचीत हो जाती है, पार्टीबाजी बनाकर नेता बनने का प्रयास करोगे तो सभी भी फेल हो जाओगे। कमजोर क्या आंदोलन का तो बेड़ा गर्क हो गया। क्या बॉर्डर तोड़ना कोई बड़ी बात थी? 2020 में जब बॉर्डर तोड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तालकर। मैं आपके साथ संदीप शर्मा। बीते दिनों गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद किसान नेताओं के द्वारा उनके ऊपर सवाल खड़े किए गए और तस्वीरें उनकी वायरल होती है। उस वक्त ये माना जाता कि हो सकता है कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली हो, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए होंगे। उसके बाद में प्रतिक्रिया जो है किसान नेताओं के द्वारा उनके खिलाफ दी जाती है, उनके ऊपर टिप्पणियां की जाती है और गाली गलौज तक की नौबत आ जाती है। फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं पानीपत किसान भवन के प्रधान सूरजभान रावल। रावल साहब, बताएं कि भाई उनकी मुलाकात और इसके बाद में अब किसान नेताओं के बीच में ये जवाब बयानबाजी और वार पलटवार किए जा रहे हैं, क्या कुछ कैसे आप देखते हैं इसे? सबसे पहले सभी दर्शकों नमस्कार, प्रणाम, आदाब। देखिए संदीप भाई, जरिया सभी का एक है भाई। एमएसपी की लड़ाई लड़ रहे, किसानी की लड़ाई लड़ रहे। विचार अलग अलग हो सकते हैं किस रास्ते से कौन कैसे डिमांड करे, लेकिन मेरी सभी से एक विनती है। जब पूरे में 2020 में आंदोलन चलाया था, पंजाब से आए थे लोग, उसकी अगुवाई सरदार गुरनाम चढ़ूनी जी ने करी थी। उनके पास वो ताकत थी। अकेले आगे होकर पीछे सेना को लेकर चलने वाले गुरनाम सिंह चढ़ूनी थे। किन्हीं कारणों से मन मिटाओ होने के उसमें आज इकट्ठे नहीं हुए। उस चीज़ के बारे में तो जो अपनी संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग होती है उन्होंने पता, लेकिन मेरी एक अपनी निजी प्रतिक्रिया है इसमें। जो आज के टाइम में आंदोलन चला हुआ है खनौरी बॉर्डर पे, हम 3 दिन पहले उसमें दल बल के साथ गए थे। कल 4 तारीख की लाखों की संख्या में वहाँ फिर दोबारा महापंचायत है, उसमें पानीपत डिस्ट्रिक्ट फिर दल बल के साथ कल पहुँचेगा। मेरी सभी किसान सरदारी से एक विनती है, जितने भी जत्थेदारी पंजाब के हरियाणा के जो भी हैं भाई, सोच विचार करके एक होकर चलोगे अच्छा रहेगा। ये प्रतिक्रिया दोगे अलग अलग, ये बटने वाली बात है। अब पूरे में क्या रहा, बटोगे मरोगे, ये नारा लगा ना उसी सरकार का। तो मेरी आपसे विनती है, जो अपने दूसरे संगठन से हैं मान साहब, वो ऐसे बोल रहे थे भाई एक उन्हीं का सब कुछ राजपाट है। अरे कम से कम बोलने से पहले एक बात का तो हिसाब लगाओ। अगर गुरनाम चढ़ूनी 14 मांगों को लेकर गए, उसके बाद सरकार ने सूखे का भी पैसा डालने का काम किया, एक रात तो बीच में गई, लेकिन कहने से पहले क्या एमएसपी विपक्ष वालों ने देनी है क्या? दूसरे की दल्लाबाजी करने में भाई सरकार से अगर जब मिल बैठ कर बातचीत हो जाती है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने एक ही दो बात रखी, सीएम साहब मेरा आपका मिलने का ध्येय है, ये मेन लोगों की समस्या है, जो ये आंदोलन चल रहा है इस पर मिल बैठ कर बात करी जावे। जो जायज बातें हैं क्रांतिकारियों की वो बात मानने का प्रयास करो जल्द से जल्द, अन्यथा आने वाले टाइम में हम संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग करके सब एक होकर रोड पे ऐसी लड़ाई लड़ेंगे, सरकार ने झुकना पड़ेगा। उसमें से सीएम साहब ने उनको कुछ आश्वासन भी दिया बातचीत करने का। उसके बाद सीएम साहब दिल्ली अपने जो गृह मंत्री हैं उनसे मुलाकात भी करके उनकी बदौलत करके। मेरी अपनी निजी राय है, इसमें अगर जो पार्टीबाजी बनाकर नेता बनने का प्रयास करोगे तो सभी भी फेल हो जाओगे। और गुरनाम सिंह चढ़ूनी की एक बात पूर्व में भी याद कर लो, 2020 का जो आंदोलन हुआ था, मेन आंदोलन हरियाणा में क्रांतिकारी लड़ाकू गुरनाम सिंह चढ़ूनी थे। उसके बाद नंबर बनाने वाले तो बॉर्डर पे अपने संगठन के राकेश टिकैत जी भी हो गए थे, जो अपना पूरा दे ले गए थे। लेकिन मैं हरियाणा की तरफ से एक बात कहना चाहूँगा, जो लड़ाकू टीम गुरनाम सिंह चढ़ूनी के पास है, खनौरी बॉर्डर अगर तोड़ना है तो गुरनाम सिंह चढ़ूनी को सभी जत्थाबंदियों ने अपने साथ लेकर चलेगा, अन्यथा ऐसे ही रहेगा जो आज की सेम पोजीशन है बॉर्डर की। बॉर्डर क्रॉस नहीं करने देगी सरकार, क्योंकि संख्या का बल है। संख्या आज के टाइम में क्या है, अलग अलग नेता बनना चाह रहे,
नेता वो बनेगा जो ग्राउंड लेवल पे काम करेगा। जो दूसरे ग्रुप वालों ने अगर जो कोई बात प्रक्रिया डाली है, उलट सुलट बोला है, मैं उसकी निंदा करता हूं। ऐसा बोलना नहीं चाहिए। राहुल साहब बताएं, इस तरह के बयानबाजी से क्या आपका आंदोलन कमजोर नहीं होगा? कमजोर क्या, आंदोलन का तो बेड़ा गर्क हो गया। क्या बॉर्डर तोड़ना कोई बड़ी बात थी? 2020 में जब बॉर्डर तोड़ा, इधर से गुरनाम सिंह चुटोनी की टीम थी, दूसरे संगठनों की टीम थी, उधर से पंजाब के सारे जत्थाबंदी थे, तो आर पार की लड़ाई लड़ी। वही सरकार तो है, ये सरकार बदल गई क्या? वही सरकार है। पानीपत डिस्ट्रिक्ट ने इकट्ठा होकर यहाँ अपने पूर्व में जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अपना हेलीकॉप्टर उतारने का प्रयास किया था, उतार लिया था प्रयास, विफल हो गई थी सरकार। लेकिन अलग अलग बयानबाजी देकर किसान यूनियन को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। इसको छोड़कर अब डल्लेवाल जी का 38 दिन से आमरण अनशन हो रहा, वो 33% रह गए, इस पर भी अमल नहीं कर रहे। अब कह रहे टूहाना पंचायत। भाई पहले जो आंदोलन चले हुआ किसानी का, एक ही तो डिमांड है हमारी, भाई सरकार MSP लागू करो, हमारे को लूटना बंद करो, हमारे को कुछ अधिकार दो जो किसानी जीवित रह जाए। उस बात पर अमल नहीं कर रहे, अपने संगठन अलग अलग बना के चल रहे। मेरी बार बार यही विनती है, भाई बटोगे कटोगे मरोगे, एक हो जो, एक होकर कल की 4 तारीख की डल्लेवाल जी की कॉल है, वो सभी को दर्शन देना चाहते हैं, कल रहे या ना रहे। 4 तारीख को पूरी किसान सरदारी लाखों की संख्या में खनौरी बॉर्डर पे पहुंचकर उनके दर्शन करो। आगे की जो रणनीति होगी, उनके विचार सुनो, उस पर अमल हो, एक हो। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज। 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस: कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।